क्या ही आनंदमय दिन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा है कि ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो और भी अधिक इकट्ठे होना। और इसलिए हम बार बार इकट्ठे होते हैं, और जब जब हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की सहभागिता का आनंद लेते हैं। अभी हमने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया भरपूरी के साथ, और हम इस बात को समझते हैं कि हम सिर्फ उसकी उपस्थिति में आनंद मनाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए भी है कि हम परमेश्वर से सुने और सीखें। और इन दिनों हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ गहरी बातों को सीख रहे हैं, जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। और लंबे समय से हम इस बात पर सीख रहे हैं ध्यान करने के विषय में। और जब ध्यान करने की बातें हैं तो वहां ज्ञान की बातें भी हैं, जानने की बातें भी हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने कई यूनानी शब्दों से परिचय लिया, और उसमें एक शब्द था ग्नोसिस, जिसका अर्थ है बाहर से जाना हुआ ज्ञान। फिर हमने दूसरा शब्द पाया जो बाइबल में उपयोग किया गया है, वो है गिनोस्को। बोलिए गिनोस्को, जिसका अर्थ है भीतर से जाना हुआ ज्ञान। वो ऐसा ज्ञान है जो हमारे भीतर में खुलता है। फिर हमने तीसरा शब्द देखा आइडो। बोलिए आइडो। आइडो का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। जब हम ज्ञान की सीढ़ी में चढ़ते हैं तो हम बाकी अर्थ छोड़ देते हैं, हम प्रत्यक्ष ज्ञान की बातें करते हैं। क्योंकि हम आइडो तभी करते हैं जब गिनोस्को हो जाए। गिनोस्को के बाद का ही स्थान आइडो होगा हमारी आत्मिक यात्रा में, या जो हमारा आत्मिक प्रयास है उसमें गिनोस्को के बाद ही आइडो होता है। लेकिन पिछली बार हमने एक और शब्द देखा था, और वो शब्द हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 1 में और उसके पद 17। और ये जो शब्द दिया गया ज्ञान के लिए, ये शब्द है एपिग्नोसिस। हम लोग इफिसी और उसके अध्याय 1 और पद 17 देखते हैं। यहाँ आइए हम लोग इसको एक साथ पढ़ें। इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 1 और उसके पद 17। सबको मिल गया? आइए उसको एक साथ पढ़ें। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मालिका, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में, अपने एपिग्नोसिस में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और इसके बाद हमने पढ़ा था, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो, तुम आइडो करो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसके साथ और 2 बातें जुड़ी हुई। आइडो के विषय में हमने देखा, लेकिन यहां पर उस आइडो से जुड़ा हुआ एक और शब्द है जो ज्ञान के विषय में इस्तेमाल किया जाता है यूनानी में, और वो शब्द है एपिग्नोसिस। लेकिन जब हम उस एपिग्नोसिस शब्द का अनुवाद बीएसआई बाइबल में देखते हैं तो ज्यादातर अनुवाद पहचान शब्द से किया गया है। लेकिन एपिग्नोसिस शब्द का जो मूल अर्थ है वो बहुत गहरा है। उसका जो रेंज है, उसका जो दायरा है बहुत बड़ा है, और जो उसका उच्चतम बिंदु है वो है संपूर्ण ज्ञान। अगर आपके पास आईबीपी बाइबल हो और आप एपिग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखना चाहें तो कई बार आपको उसके स्थान पर शब्द मिलेंगे पूर्ण ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ के अनुवाद किए जाते हैं। बीएसआई बाइबल में ज्यादातर उसका अनुवाद किया गया है पहचान। तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपने संपूर्ण ज्ञान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये इसी प्रकार है। अगर हम लोग इसको आईबीपी अनुवाद से पढ़ें तो वहां लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पूर्ण पहचान, एपिग्नोसिस का अर्थ है पूर्ण पहचान या संपूर्ण ज्ञान।
उसने कहा कि वह तुम्हें अपने पूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ज्ञान में, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो, कि तुम आइडो करो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, तुम्हारे मिरास की महिमा का धन क्या है और उसकी सामर्थ्य हमारे लिए कितनी महान है। कि तुम जान लो, आइडो करो। आइडो किस लिए करो? ताकि तुम परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करो। तो संपूर्ण ज्ञान में पहुंचने के लिए वो हमें कुछ ऐसा दे ताकि हम आइडो कर सकें। संपूर्ण ज्ञान में हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम आइडो ना करें। आइडो करें, इसकी व्यवस्था परमेश्वर हमारे लिए कर दे। प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की संपूर्ण पहचान को, उसके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो ये जो एपिग्नोसिस शब्द है, इसका अलग अलग रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन जब हम ध्यान के अर्थ में इसको देख रहे हैं तो इसका अलग अलग अर्थ होगा। जब हम देख रहे थे, हमने देखा गिनोस्को के साथ में आइडो जुड़ा है, आइडो के साथ में एपिग्नोसिस जुड़ा है, और उसको एक क्रम में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि पहले तो गिनोस्को होगा, तब आइडो होगा और तब एपिग्नोसिस हो सकता है, क्योंकि एपिग्नोसिस संपूर्ण ज्ञान है। गिनोस्को तो किसी एक बात का हो सकता है, और जो आइडो है वो उस एक बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, मानो वो हम खींचे चले आ रहे अभी तक। लेकिन एपिग्नोसिस जो है वो एक भाग नहीं है, वो तो संपूर्ण ज्ञान है। तो जब सारी बातों का गिनोस्को हो, सारी बातों का आइडो हो, तो हम कहेंगे एपिग्नोसिस पे हम पहुंच गए। लेकिन एपिग्नोसिस दूसरे अर्थों में भी इस्तेमाल किया गया है, और जो इसका दायरा है उसको बताने के लिए मैं बाइबल में कई पदों में आपको लेकर जाना चाहता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि यूनानी भाषा में जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो एपिग्नोसिस शब्द कुल मिलाकर 20 बार इस्तेमाल किया गया, और उसमें से 16 बार तो प्रेरित पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, 4 बार प्रेरित पतरस ने किया। लेकिन ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और इस बात को देखेंगे कि ये हमारे जो मसीही जीवन है उसका लक्ष्य है। एक तरह से हमको अपना जीवन इस एपिग्नोसिस के लिए झोंक देना चाहिए, वही हमारी अंतिम बिंदु होगी, और जैसे हम वहां पर पहुंच जाएंगे सब के सब हम लोग यहां से चले जाएंगे। हालेलुया। मतलब यहां से नहीं, इस धरती से चले जाएंगे, और बहुत सुंदर समय होगा। लेकिन जैसे जैसे हम एपिग्नोसिस में पहुंचते चले जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा को अधिक और अधिक अनुभव करते चले जाएंगे। और इसीलिए मैं इसके दायरे को आपके सामने दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस और उसके 2 अध्याय और पद 25। वहां पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कुछ निर्देश दे रहे थे और इस बात को कह रहे थे कि प्रभु का जो दास है उसको किस प्रकार होना चाहिए, तुम्हें किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जिम्मेदारी में कलीसिया को मैं सौंप कर गया। अब मेरा समय पूरा हो गया, मैं यहां से जाने वाला हूं। अब तुम संभालोगे, तुम समझोगे कि क्या करना है। लेकिन जब तुम व्यवहार करो लोगों के साथ में तो कुछ बातों को ध्यान में रखना। और उसने इस बात को कहा, पद 25 2 तीमुथियुस 2 उसके 25, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। वो प्रभु के दास के विषय में बातें कर रहे हैं, क्योंकि पद 24 में लिखता है प्रभु के दास, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का अवसर दे। क्योंकि जो प्रभु का दास है, ऐसा नहीं कि उसको विरोध सहना नहीं पड़ेगा। लोग उसके विषय में तरह तरह की बातें कह सकते हैं, उस पर झूठे आरोप लगा सकते हैं, झूठे इल्जाम लगा सकते हैं, उसको गलत घोषित कर सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं, यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन तब ऐसा न हो कि प्रभु का जन जो है वो गुस्से में आ जाए, वो तैस में आ जाए और कुछ भी जवाब दे दे। नहीं, उसको झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बल्कि वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। हालेलुया। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अभी तक वे लोग विरोधी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अगर वो विरोधियों को गुस्से से समझाए या गुस्से से उत्तर दे, तब तो ऐसा हो सकता है कि विरोधी उसके गुस्से वाले प्रत्युत्तर को लेकर के चले जाएंगे, फिर वो अपने हृदय को कठोर कर लेंगे और सुसमाचार उन तक पहुंचेगा भी तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो उनको नम्रता से समझाएगा, क्या जाने कब परमेश्वर उनको मन फिराव का अवसर दे दे। यदि वो उनको नम्रता से समझाए
तो जो भी बातें वो कहेगा उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से विरोधियों पर ही पड़ेगा और वे मन फिराव कर पाएंगे। हो सकता है वे यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, कौन जानता है कब। इसलिए वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, कि वे भी सत्य का एपिग्नोसिस करें, कि वे भी सत्य का एपिग्नोसिस करें, विरोधी भी सत्य का एपिग्नोसिस करें। अब देखिए वो तो विरोधी है, वो तो नया जन्म पाया हुआ नहीं है। अब जो नया जन्म पाया है वो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, वो गिनोस को कर सकता है, वो आइडो कर सकता है और तब जाकर एपिग्नोसिस कर सकता है। लेकिन यहां तो वो विरोधी है, फिर वो कैसे सत्य का एपिग्नोसिस कर सकता है। लेकिन उसने कहा क्या जाने परमेश्वर उनको भी मन फिराव का अवसर दे और वे सत्य को पहचाने। इसका मतलब है कि एपिग्नोसिस का जो अर्थ है उसका एक रेंज यहां पर है कि जो विरोधी है वे भी उसको आंशिक रूप से पहचान पाए सत्य को, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा आंशिक ज्ञान भी है। ज्ञान तब तक संपूर्ण नहीं है जब तक उसमें सारी बातें मिली हुई नहीं। अगर कुछ बातें निकाल दी जाए, कुछ पाठ निकाल दिए जाए तो फिर वो ज्ञान संपूर्ण नहीं। लेकिन वो आंशिक रूप से कुछ बातों को जानना शुरू करता है और वो इस बात को जान पाए कि सुसमाचार का सत्य क्या है। अभी तक तो वे विरोध कर रहे थे, अभी तक तो वे बहुत बातें कह रहे थे, लेकिन वे इस बात को पहचान पाए कि हाँ परमेश्वर का ज्ञान ये है और वे उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के पास में आ जाए कि परमेश्वर उन्हें भी सत्य का ज्ञान दे, वे सत्य को पहचान सके, एपिग्नोसिस कर सके। तो एपिग्नोसिस का एक अर्थ, उसका रेंज मैं बता रहा हूं, एक अर्थ यहां पर है कि वे सत्य को किसी प्रकार जान पाए, किसी प्रकार उसको समझ पाए, आंशिक रूप में ही सही लेकिन उसको समझ पाए। एपिग्नोसिस का ही भाग। लेकिन एपिग्नोसिस वहीं तक नहीं है, उसका दूसरा पार्ट, पूरा विस्तार जो है, अगर हम एक स्केल पे बात करें एपिग्नोसिस को कहां से कहां तक रख सकते हैं, तो उसका एक भाग है कि हम उसको वहां पर रख सकते हैं जहां पर एक अन्य जाति व्यक्ति, जहां पर एक विरोधी व्यक्ति सुसमाचार को पहचानता है, परमेश्वर के सत्य को पहचानता है, उसको ग्रहण करता है। लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करके वो वहां पर ठहर नहीं जाता, उसके दूसरे छोर में भी वो आता है। रेंज का दूसरा पहलू कहां पर होगा, हम पहला तीमुथियुस और उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 4 को देखें। यहां पर लिखा गया था कि वे सत्य को पहचान। अभी तो उन्होंने सत्य को पहचानना शुरू किया, अब सत्य के तो कई पहलू हैं। सत्य को जानना इतनी आसान सी बात भी नहीं कि दिमाग से जान लिया। अगर आपने हमारे ब्लॉग को पढ़ा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि सत्य को जानना क्या होता है। सत्य को जानना यह नहीं कि हमने पढ़ लिया और जान लिया। सत्य को तब तक जान नहीं सकते जब तक कि गिनोस को ना हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने गिनोस को शब्द का इस्तेमाल किया। तो सत्य का ज्ञान गिनोस्को के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो विरोधी है। अभी तो तुरंत उसको एपिग्नोसिस किसी बात का हुआ है, वो उसका एक रेंज। लेकिन सत्य का गिनोस्को सिर्फ नहीं, सत्य का एपिग्नोसिस भी चाहिए। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय और पद 4, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। और ये कहा गया पद 3 से अगर आप देखें, लिखा है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, अर्थात प्रार्थना करना। क्योंकि वहां कहा गया था तुम प्रार्थना करो, राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। जब उन्होंने सत्य को किसी प्रकार पहचाना तो सुसमाचार पर विश्वास करें, और जैसे ही सुसमाचार पर विश्वास करेंगे उनका उद्धार भी होगा। लेकिन परमेश्वर सिर्फ इतना नहीं चाहता कि लोगों का उद्धार हो, लेकिन वो कहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, ये परमेश्वर चाहता है, और वे सत्य को भली भांति पहचाने, सत्य का भली भांति एपिग्नोसिस करें। हालेलुया। लोग उद्धार पा लेते हैं लेकिन सत्य का एपिग्नोसिस नहीं कर पाते। कई बार लोग उद्धार के अनुभव तक पहुंचते हैं लेकिन सत्य के एपिग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाते। उसका जो आंशिक ज्ञान है वहां से उनको उद्धार मिल जाता है, वे वहीं तक ठहर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की मर्जी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप उद्धार पाए। उद्धार पाना तो शुरुआत है, वहां से तो आपकी यात्रा शुरू होगी।
आप उद्धार पाए, ठीक, तो खत्म हो जाना चाहिए, उद्धार तो पा लिया, अब तो स्वर्ग पहुंच ही जाए। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहता है कि सब उद्धार पाए और सत्य को भली भांति पहचाने, सत्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, सत्य का एपिग्नोसिस प्राप्त करें। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य का गिनोस को करोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोग उद्धार पाएं और सत्य का एपिग्नोसिस करें, सत्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। कई बार लोग प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, या परमेश्वर की इच्छा के विषय में अनिश्चित रहते हैं और बहाने ढूंढ लेते हैं, यदि तेरी इच्छा हो तो। और कहते देखो हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हम लोग ऐसे नहीं कर रहे, यीशु मसीह ने भी किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह सही सलामत जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और तब प्रार्थना कर रहे थे, तेरी इच्छा हो तो कटोरा टल जाए। और लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और तब प्रार्थना करते हैं, यदि तेरी इच्छा हो तो। दोनों में बहुत अंतर है, वो जस्ट एक बहाना हो जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर को यह भाता है, यह अच्छा लगता है, जो चाहता है, ये उसकी इच्छा है कि मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को भली भांति पहचान ले, सत्य का एपिग्नोसिस करे। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये परमेश्वर चाहता है। हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये परमेश्वर चाहता है उद्धार पा लिया, क्या हो सकता है कि वो नहीं चाहता हो कि मैं सत्य का एपिग्नोसिस करूं। हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते। हमारे सामने साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को छुपा कर नहीं रखा, सब स्पष्ट कर दिया, प्रकट कर दिया। तब तो फिर एक ही मार्ग बचता है कि हम कुछ भी करें कि हम उस एपिग्नोसिस को प्राप्त करें। सोचिए, जिस बात को परमेश्वर हमें देना चाहता है हम उससे क्यों वंचित रहे? जिस बात को परमेश्वर उपलब्ध कराना चाहता है उससे हम क्यों वंचित रहे? जो परमेश्वर की इच्छा है क्यों हमारे जीवन में पूरी ना हो? आखिर उसने प्रार्थना करना सिखाया था, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब पृथ्वी पर ही क्यों, मेरे जीवन में क्यों ना हो? मुझे ही छोड़कर बाकी पृथ्वी पर क्यों हो? मेरे ही जीवन में सबसे पहले हो। मैं प्रार्थना करता हूं और कोई करता हो चाहे ना, तो मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा प्रकट है कि मैं सत्य के एपिग्नोसिस को प्राप्त करूं तो प्राप्त करूं। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि आप सत्य के एपिग्नोसिस को प्राप्त करें तो प्राप्त करें। कोई एक्सक्यूज नहीं। हमारा संपूर्ण जो आत्मिक यात्रा है, जो प्रयास है, जो भी हम करते हैं वो इसी दिशा में होना चाहिए कि परमेश्वर की ये इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। बोलिए, मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा, आप सत्य के एपिग्नोसिस प्राप्त करें। उसका दायरा बहुत बड़ा है, सत्य की आंशिक पहचान से उसके संपूर्ण ज्ञान तक। और यही दो पद इसकी व्याख्या नहीं करते, एपिग्नोसिस शब्द की व्याख्या नहीं करते, और भी शब्द हैं, और भी बातें हैं, ठीक है, और भी पद मैं आपको दिखा सकता हूं। अब मैं धीरे धीरे करके उन पदों का परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है, इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में बार बार इस बात की चर्चा की, बार बार इसके विषय में लिखा। और न सिर्फ लिखा, उसने इसके लिए परिश्रम किया, उसने इसके लिए प्रार्थनाएं की। और यदि एपिग्नोसिस हमारे साथ हो जाए तो कैसी अवस्था होगी वो भी मैं आपको पवित्र शास्त्र से दिखाऊंगा। तैयार है? अगर आपको एपिग्नोसिस हो जाए, पूरी कलीसिया का एपिग्नोसिस हो जाए तो कैसी अवस्था होगी, क्या आप जानना चाहते हैं? अब देखिए, मेरा जोर हमेशा इस बात पर रहता है कि ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाए जिसके विषय में ये कहा जा सके कि इनके प्रकट होने पर सृष्टि का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही। एक ऐसी पीढ़ी हो जाए, और जो पीढ़ी होगी वो बिना एपिग्नोसिस के नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगा पवित्र शास्त्र से, लेकिन फिलहाल इसके महत्व पर जोर देने के लिए मैं आपको कुछ पदों में ले जाना चाहता हूं। कुलुसियों की पत्री में आइए और उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 1 से 2। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एपिग्नोसिस शब्द है कि नहीं, तो आप अपने लिए माई स्वॉर्ड बाइबल इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फोन पर, या आप अपने कंप्यूटर पर ई स्वॉर्ड इंस्टॉल करें
और वहां पर जो किंग जेम्स बाइबल है उसके साथ में जुड़े हुए जो मूल शब्द दिए गए, इब्रानी और यूनानी के शब्द वहां दिए गए, आप वहां से भी उसको देख पाएंगे और आप देख पाएंगे कि वहां पर क्या है। कई बार ये बातें हम सरसरी तौर पर पढ़कर पार हो जाते हैं, लेकिन जब हम मूल इब्रानी और यूनानी में पढ़ते हैं तो बातें उभर कर सामने आती हैं, क्योंकि एक भाषा से दूसरी भाषा में आते आते बहुत कुछ हो जाता है। जो गैप है दो भाषाओं के बीच का, बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, सुविधा के लिए, कि जो यूनानी भाषा है वो अंग्रेजी के ज्यादा करीब है, इंग्लिश के ज्यादा करीब है। हम इंग्लिश से उधर ज्यादा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और जो इब्रानी भाषा हिब्रू, वो हिंदी से ज्यादा जुड़ी हुई, इंग्लिश से दूर है। क्योंकि इब्रानी भाषा से आप फारसी भाषा के नजदीक होंगे, अब फारसी से उर्दू के पास आएंगे और हिंदी उर्दू बहने हैं। तो हम हिंदी से उर्दू को जानते हैं, उधर से हम पहुंच जाएंगे। जैसे हम लोग नहर कहते हैं, वे लोग भी नहर कहते हैं इब्रानी। तो खैर वो दूसरी बात। तो हम लोग इंग्लिश का सहारा लेंगे ग्रीक को समझने के लिए, क्योंकि उधर से नजदीक है। और जो डिस्प्ले होगा हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कुलुसी उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 1 से। मैं चाहता हूं, प्रेरित पौलुस अपनी सेवा के विषय में कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। तुम जान लो कि मैं कैसा परिश्रम करता हूं। कुलुस्से के लोगों, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आया, मैंने कई जगह सुसमाचार प्रचार किया, मैंने कई जगह कलीसिया स्थापित की, मैंने तुम्हारी कलीसिया को स्थापित नहीं किया। बस मुझे पता चला है कि किसी प्रकार कलीसिया वहां स्थापित हुई है। मुझे जाने का मौका नहीं मिला। मैं अगर जाता, मैं अगर सशरीर वहां पहुंच सकता तो मैं पहुंच कर तुम्हें सिखाता, लेकिन फिलहाल मैं दूसरी जगह पर हूं। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता तुम्हारे लिए परिश्रम करने से। दूसरी जगह रहते हुए परिश्रम कर रहा है, कैसा परिश्रम? फिर भी वो परिश्रम कर रहा है, और परिश्रम करते हुए वो किस बात के लिए, किस लक्ष्य के साथ परिश्रम कर रहा है, पद 2 कहता है उसके जो परिश्रम करने का उद्देश्य है वो प्रकट है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। उनके लिए जो भी परिश्रम कर रहा है उसका परिणाम ये निकलना चाहिए कि उन लोगों के मनों में शांति हो, कुलुस्से के लोगों में, लौदीकिया के लोगों के मनों में शांति हो, और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को एपिग्नोसिस करें, मसीह को पहचानें। That their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attain to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge, to the epignosis of the mystery of God, both the Father and of Christ. Knowledge, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पहचान ले, वे उसका ज्ञान प्राप्त करें। मसीह को पहचान ले जो परमेश्वर पिता का भेद है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भेद छुपे हुए, वे उसको पहचान ले, वे उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। आखिर कुलुस्से में सुसमाचार तो पहुंचाइए, आखिर लौदीकिया में सुसमाचार पहुंचाइए। और जब वो चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको सुसमाचार लिखकर नहीं भेजा, उन्होंने उद्धार पाया ही है। लेकिन यही प्रेरित पौलुस जिसने तीमुथियुस को चिट्ठी भेजकर कहा परमेश्वर चाहता है कि वो उद्धार पाओ और सत्य के ज्ञान को प्राप्त करे, सत्य को भली भांति पहचान ले, वो कुलुस्से में भी चिट्ठी भेजता और ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी परिश्रम करता हूं कि तुम सत्य को जानो। दूसरे रूप में वे यीशु मसीह का एपिग्नोसिस करें। कितना महत्वपूर्ण है। प्रेरित पौलुस इसके लिए परिश्रम करता है, वो चिट्ठी लिख कर भेज रहा है, और सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखता, वो उनके लिए प्रार्थना भी करता है। मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगा। और किस प्रकार वो परिश्रम करता है, पहले अध्याय के आखिरी हिस्सों को पढ़कर आप देख सकते हैं। अगर आप पद 28 से देखें, कुलुस्से अध्याय 1 उसके पद 28 से वहां लिखा है, जिसका प्रचार अर्थात मसीह का प्रचार, पद 27 में मसीह का जिक्र है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। जिस मसीह का प्रचार हम इसलिए करते हैं कि ये बातें हो जाएं, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं।
परमेश्वर की सामर्थ्य जो मुझ में प्रभाव डालती है, जितना प्रभाव डालती है उसकी शक्ति के अनुसार, उसके प्रोपोर्शन में जितना वो प्रभाव मुझ में डालता है, उसको पूरा पूरा रिलीज करने के लिए मैं परिश्रम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए और लौदीकिया के लोगों के लिए कैसा परिश्रम करता हूं। और क्यों परिश्रम करता है? कि वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, मसीह का एपिग्नोसिस करें। अगर उन्होंने उद्धार पाया तो मसीह को किसी प्रकार तो पहचाना ही है, कम से कम उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना ही है, कम से कम पापों की क्षमा देने वाले के रूप में पहचाना ही है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि वे मसीह को पहचान ले। मतलब सिर्फ पहचानने की बात नहीं। जब हिंदी में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पहचान ले, पहले नहीं पहचानते थे अब पहचानते, पहले चेहरा नहीं देखे थे अब देख लिए। नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं, उससे गहरी बात, उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, उस मसीह को संपूर्णता से जान ले। वो इसके लिए परिश्रम करता है। प्रेरित पौलुस की सेवकाई का एक मुख्य हिस्सा इस एपिग्नोसिस को प्रकट करने में खर्च हुआ। परमेश्वर ने उसको भेदों का भंडारी ठहराया। उस पर बहुत सारे ऐसे भेद प्रकट किए गए जो बहुत कम लोगों पर प्रकट किए गए। उसने उनको पत्रियों में लिखा और उनको भेजा लिख करके, और अब तक हमारे लिए सुरक्षित रखा। उसकी सेवकाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ सुसमाचार का प्रचार नहीं, सिर्फ कुछ बातें नहीं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान लोग प्राप्त करें। ये प्रेरित पौलुस जानता था, ये प्रेरित पतरस जानता था। हम लोग थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो इस बात का भंडारी था। इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 3 में देखिए, परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को किस प्रकार चुना, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्यों एपिग्नोसिस पर मैं इतना जोर दे रहा हूं। आप भी इस बात को समझें। इफिसी 3 और उसके पद 1 से लिखा है, मैं इसी कारण, मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी। उसने कहा कि मुझे यह भेद प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया गया। मैं उसको कहां तक समझता हूं, मैंने चिट्ठी में लिख दिया है, मैंने पहले भी लिखा है संक्षेप में, पहले के 2 अध्यायों में लिखा है, और मैं उसको लिख रहा हूं। और उसने पद 7 में कहा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। यही बात उसने कुलुसी की पत्री में भी लिखी, पद 29 में। परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मैं तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं। वह भेद मुझ में दिया गया, मुझे प्रकट किया गया, और मैं उसके लिए परिश्रम करता हूं। परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, मैं उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। मैं सुसमाचार प्रचार करूं, ये मेरे सेवकाई का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं, उसके अगम्य धन को प्रकट करूं, उसका भेद जो दिया गया है, उसका प्रबंध क्या है, उसकी मिस्ट्री क्या है, उसका रहस्य मैं लोगों पर प्रकट करूं, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। प्रेरित पौलुस की सेवकाई का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उन भेदों को प्रकट करना। इसके लिए वो परिश्रम करता है, और उसके परिश्रम करने में कई बातें छुपी हुई हैं। वो प्रार्थना करता है, सिर्फ उनको लिख कर चिट्ठी नहीं भेजता, प्रार्थना करना बहुत जरूरी। और जब आप एपिग्नोसिस की बात समझें, आपको भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी। प्रेरित पौलुस ने कई लोगों के लिए प्रार्थना की, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन आप भी अपने लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यह ज्ञान इस प्रकार से नहीं कि आपने सुना और जान लिया।
ये आपके भीतर ही खुलेगा, ये आपके भीतर ही प्रकट होगा। तो जब आप प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए, आप अपने लिए रास्ता तैयार करते हैं, अपने भीतर की रुकावटों से आप छुटकारा पाते हैं, जो एपिग्नोसिस प्राप्त करने से आपको रोक सकती है, जो गिनोस्को और आइडो के रास्ते में पड़ती हैं, उन रुकावटों से आप छुटकारा पाते हैं ताकि एपिग्नोसिस हो जाए। प्रार्थना करना जरूरी है। उसने कैसे प्रार्थना की मैं आपको दिखाऊं। इफिसी हमने खोल कर रखा है, इसलिए पहले अध्याय को देखिए और उसके 16 से। हमने अभी थोड़ी देर पहले वहां एपिग्नोसिस शब्द पढ़ा था, लेकिन वह जो काम उनके लिए करता है उसको मैं यहां बता रहा हूं। वहां उसने लिखा था मैं परिश्रम करता हूं, वो परिश्रम का रूप क्या है यहां लिखा है इफिसी 1 और उसके 16-17। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। ऊपर से पद 15 से कहता है जब से मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों में प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। मुझे पता चला तुम्हारे विश्वास के विषय, तुम किस प्रकार अभी भी विश्वास करो मेरे वहां से चले आने के बाद भी। तो मैं खुश हूं, लेकिन सिर्फ सोचकर खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए चिंतित भी नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूं। मैं धन्यवाद कर रहा हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं भी कर रहा हूं। क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? हम लोग अपने लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं और चाहते कि कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर दे। हम लोगों का प्रयास जो है, हम लोग यहाँ जो सेवकाई कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास ये है कि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए लोगों पर, कि हमेशा आप प्रार्थना कराने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढें। जब जरूरत हो तो हम एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम सिखाएंगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख जाए, खुद पर निर्भर होना सीख जाए। लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप दूसरों से प्रार्थना की सहायता ले ही नहीं। प्रेरित पौलुस भी अपने लिए प्रार्थना निवेदन देता था, लेकिन प्रार्थना करना खुद सीख जाए। और यहां पर वो प्रार्थना करता है हमारे लिए। अगर वो इफिसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है तो हम कह सकते हैं हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उस चिट्ठी को हम भी पढ़ रहे हैं। कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे ये हम चाहते हैं, और कोई क्या प्रार्थना करे हमसे पूछे कि तुम्हारा क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है और उस पे आमीन कह दे, यही लोग चाहते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर का सेवक है जिसके हाथ से पवित्र शास्त्र लिखा गया, वो प्रार्थना करता है आपके लिए, मेरे लिए। इसका मतलब वो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, अपने एपिग्नोसिस में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि तुम्हें आइडो हो जाए। तुम्हें अपने पहचान में, तुम्हें अपने एपिग्नोसिस में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो प्रार्थना करता है। हमें तो ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर का जन जो ये प्रार्थना हमारे लिए कह रहा है, हमें उस पर आमीन कहना चाहिए। आमीन। हमें उसकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। प्रेरित पौलुस उनके लिए बहुत कुछ प्रार्थना कर सकता था, उनकी कमी घटियों के लिए बहुत कुछ प्रार्थना कर सकता था, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चुनौतियों से जूझते थे उसके लिए प्रार्थना कर सकता था। लेकिन जो वो प्रार्थना कर रहा है वहां लिख भी रहा है और लिखकर भेज भी रहा है कि वे एपिग्नोसिस प्राप्त करें, परमेश्वर का एपिग्नोसिस प्राप्त करें, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। इसका मतलब उसमें कुछ खास तो है। शायद ऐसी खास बात है कि अगर वो एपिग्नोसिस हो जाए तो बाकी बातों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्या छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए प्रार्थना करो, जो मूल है उसी के लिए प्रार्थना करो, कि वो जब उनको हो जाए तो सब कुछ बाकी आ जाए। इसलिए वो प्रार्थना करता है। और सिर्फ वो इफिसुस के लोगों के लिए नहीं प्रार्थना करता, वो कुलुसे के लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है। हम लोग पढ़ करके देखिए कुलुसी और उसके अध्याय 1 और उसके पद 9 से आगे। कुलुसियों की पत्री और उसके अध्याय 1 और उसके पद 9 से आगे। अभी थोड़ी देर पहले हम वहां पढ़ रहे थे। ये वो कलीसिया है जिसको प्रेरित पौलुस ने स्थापित नहीं की, परंतु उन्होंने विश्वास किया। ये प्रेरित पौलुस को पता है कलीसिया का बोझ प्रतिदिन पौलुस को दबाता है। वह उनके लिए प्रार्थना करता है, वह उनके लिए लिख कर भेजता है। कितना महत्वपूर्ण होगा। उसकी प्रार्थना इफिसुस के लोगों के लिए है, उसकी प्रार्थना कुलुसे के लोगों के लिए।
हमारे नाम से तो कोई पत्री नहीं है कि रांची के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, कि हम अपना रेफरेंस लेंगे भाई कि हमारे लिए क्या प्रार्थना की। लेकिन इसलिए कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और इसीलिए दिया गया कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। यह पवित्र शास्त्र का हिस्सा है, ये प्रार्थना भी हमारे ही लिए, चाहे वो इफिसुस के नाम लिखी गई, चाहे वो कुलुस्से के नाम लिखी गई। उसने लिखा, आइए हम एक साथ पढ़े 9 से। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हमने जब से यह सुना है, क्या सुना है? हमने क्या सुना? हमने सुना कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया। थोड़े ऊपर से अगर आप पढ़कर देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ये सुना कि कुलुस्से के लोगों ने भी सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुलुस्से के लोगों ने भी उद्धार पाया, सत्य को किसी प्रकार पहचाना, हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि तुम्हें परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि तुम उसकी इच्छा के एपिग्नोसिस में परिपूर्ण हो जाओ। उसने जो प्रार्थना किया, for this reason we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. प्रार्थना करते हैं and to ask that you may be filled with the knowledge, filled with the epignosis of His will in all wisdom and spiritual understanding. Filled with all knowledge, जो उसका संपूर्ण ज्ञान है उससे परिपूर्ण हो जाए, जो उसकी इच्छा है उसके संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, कि उसकी इच्छा हमारे लिए रहस्य ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट। हम पाप ना करें, परमेश्वर की इच्छा सब जानते हैं, ठीक है? लेकिन और भी बातों में उसकी इच्छा क्या है इस पर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि वे उसकी इच्छा के एपिग्नोसिस को प्राप्त करें। इसका मतलब है कि जो उसकी इच्छा है वो रहस्यपूर्ण रहने के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि कुछ हम करें और ट्राई किए और नहीं हो पाया तो हम उसकी मिस्टीरियस विल पर थोप दें। मतलब पता नहीं वो क्या चाहता है, हमने कोशिश किया तो शायद वो नहीं चाहता होगा, शायद, पता नहीं। उसकी इच्छा का एपिग्नोसिस हो जाए, उसकी इच्छा का संपूर्ण ज्ञान हो जाए, that you may be filled with the knowledge of His will, filled with the knowledge of His will. उसकी इच्छा के एपिग्नोसिस से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए। और जब ऐसा होगा तो मालूम क्या है, क्या होगा? इसका एक परिणाम निकलेगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा? पद 10, ताकि जब ऐसा हो जाएगा बाकी बातों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। उसकी इच्छा की पहचान नहीं है और हम दूसरे चीजों का प्रयास कर रहे हैं, तुम अधूरा कर। जो मूल है हम उसी का प्रयास करेंगे, बाकी जो बाय प्रोडक्ट है आ जाएगा। हम दही जमाने की चिंता कर रहे हैं कि दही कहीं से इकट्ठी हो जाए मेरे घर में, और प्रेरित पौलुस चाहता है कि तुम दूध निकालना ही सीख जाओ, दूध दूहना ही सीख जाओ, दही बनाना ही सीख जाओ। हम दही लेकर आते और खाते और खत्म हो जाता है, फिर चाहते और दही लेकर आओ। लेकिन प्रेरित पौलुस चाहता है कि तुम्हारे पास जो दही का स्रोत है वही आ जाए, जब मर्जी दही बना लो। तुम्हें एपिग्नोसिस हो जाए, परमेश्वर की इच्छा का एपिग्नोसिस हो जाए, ताकि जो उसके बाद लिखा है वो ताकि है, जो बाय प्रोडक्ट है। एपिग्नोसिस हो जाए तो बाकी बातें नेचुरली आ जाएंगी स्वतः, लेकिन वो नहीं है तो बाकी बातें आएंगी और जाएंगी। लेकिन कौन सी बातें? पद 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। बहुत चिंता करते हैं कि लोगों का चाल चलन प्रभु के योग्य है कि नहीं, लेकिन असल में चिंता करते हैं तो एपिग्नोसिस की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब उस मनुष्य को प्रभु की इच्छा का एपिग्नोसिस हो जाएगा तो ये एक ऐसा ज्ञान है जो ऑटोमेटिक उसके चाल चलन को प्रभु के योग्य बना देगा। हालेलुया। क्योंकि गिनोस्को से शुरू होगा, क्योंकि आइडो से शुरू होगा, तब वो एपिग्नोसिस पे पहुंचेगा। जब तक वो इतनी दूर आ रहा है, वो एक ऐसा ज्ञान है जो उसके भीतर में समाया हुआ है, उस व्यक्ति को उसने बदल कर रखा हुआ है। उस ज्ञान और उस जानने वाले के बीच में एक परस्पर संबंध हो जाता है।
क्यों प्रभु की इच्छा को जानना तो ऐसा नहीं प्रभु तो चाहता है लेकिन क्या करे मुझे मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। प्रभु तो मना किया है लेकिन मुझे तो मन कर रहा, ऐसा नहीं होगा। प्रभु की इच्छा का एपिग्नोसिस हुआ, इसका मतलब ही होगा कि हम वही करना चाहेंगे जो प्रभु करना चाहता है। हालेलुया। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाएगा। इसलिए उसने कहा ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। इंग्लिश में लिखा that you may walk worthy of the Lord। जो that शब्द है हिंदी अनुवाद स्पष्ट रूप से कर देता है ताकि तुम्हें एपिग्नोसिस हो जाए, you may be filled with the knowledge of His will, that you may walk worthy of the Lord। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले काम भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के एपिग्नोसिस में बढ़ते जाओ। उसकी इच्छा का एपिग्नोसिस जब होगा, शुरू में जब वो होगा आंशिक रूप से, अंश अंश करके वो बड़ा होता है, संपूर्णता में पहुंचता है। जिसे कहते हैं बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, तो बूंद बूंद से वो स्टोर हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो आएगा वो आपके लिए एक और रास्ता खोलेगा कि आप परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। सिर्फ उसकी इच्छा के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त ना करें, लेकिन उसको संपूर्ण रूप से जानें। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के एपिग्नोसिस में बढ़ते जाओ। That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge, increasing in the epignosis of God। जब हम परमेश्वर को जानने की बात करते हैं तो उसकी इच्छा को जानना उसमें ऑटोमेटिक शामिल है, लेकिन उसकी इच्छा को जानना परमेश्वर को जानने का एक भाग मात्र है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके अंदर सिर्फ इच्छा ही है और कुछ नहीं, बहुत कुछ है। लेकिन जब हम उसकी इच्छा को जानते हैं, उस परमेश्वर को जानने का मार्ग खुल जाता है। मैं परमेश्वर को जानने के विषय में विस्तार से बातें करूंगा, ज्यादा दिन दूर नहीं, और मैं खुलकर आपसे बातें करूंगा, ठीक वैसे ही बातें करूंगा जैसे बाइबल बातें करती है। और परमेश्वर को जानना कोई मामूली बात नहीं, उसके साथ एक गहरा रिश्ता होता है। लेकिन उसने कहा तुम परमेश्वर के एपिग्नोसिस में बढ़ते जाओ, और फिर आगे भी उसका कॉन्सिक्वेंस आता है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो। ये सारी बातें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बात शुरू होती है एपिग्नोसिस से, और प्रेरित पौलुस कहता है वो एपिग्नोसिस तुम्हें हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी भी आपके लिए प्रार्थना है कि आप एपिग्नोसिस हो जाए। आप भी अपने लिए प्रार्थना करें, और जब आप आगे बढ़कर सेवा करें तो जिन लोगों के बीच में आप सेवा करें, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उनको भी एपिग्नोसिस हो जाए। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से मार्ग खुलेगा। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का भेद जानता है, जिस पर प्रकट किया गया है, और वो जानता है कि कैसे लोगों को भी एपिग्नोसिस हो जाए। उसके लिए मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। एपिग्नोसिस भीतर की बात है। मेरी प्रार्थना किए बिना नहीं होगा, आपके प्रार्थना किए बिना नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो चला जा घर के भीतर, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर। कहने का तो कोई न जाने कि तू प्रार्थना कर, कोई न देखे कि तू प्रार्थना कर, पिता तुझे वहां प्रतिफल दे। और प्रेरित पौलुस को देखिए, वो तो थोड़ा उल्टा किस्म का है। भले उसने दरवाजा बंद करके प्रार्थना किया हुआ, लेकिन खुल्लम खुल्ला आके बोल रहा है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करते हो किसी को पता ना चले तो तुम्हें प्रतिफल मिले। लेकिन ये निकल कर बता रहा है, चिट्ठी लिखकर भेज रहा है। हजारों सालों के बाद भी लोग पढ़ते रहेंगे कि वो क्या प्रार्थना करता था। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो सोचता है कि मेरी प्रार्थना, मैं क्या प्रार्थना करता था लोग जाने। छुपाना चाहिए कि आप जो भी प्रार्थना करो गुप्त में करो, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें उत्तर देगा, प्रतिफल देगा। लेकिन नहीं, वो खुलकर लिख देता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, और क्या प्रार्थना करता हूं ये लिख देता है। क्योंकि ये प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है ताकि हम सब प्रार्थना करें, सिर्फ वो प्रार्थना करके मर न जाए।
क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं जानते। कई बार हम अनाप शनाप बातों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मैंने पिछली बार आपसे कहा था 90% प्रार्थना तो लोग बकवास ही करते हैं। जो असल में प्रार्थना करनी चाहिए वो करते ही नहीं। इसलिए लिखा गया कि देखो उन्होंने क्या प्रार्थना की, देखो मैं क्या प्रार्थना करता हूं, ताकि तुम भी ये प्रार्थना करो। क्योंकि जब तुम ये प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ होगा। अफसोस की बात कि कलीसिया ने इनकी प्रार्थना करना खत्म कर दिया। कलीसियाओं में जाकर सुनिए कि लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अगुओं को भी ध्यान से सुनिए कि वे क्या प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग एपिग्नोसिस प्राप्त करें। सोचिए हम कहां से कहां आकर गिरे। रिकवरी चाहिए, बिना प्रार्थना के नहीं होगा। हर एक जन प्रार्थना कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप जब इन बातों को हम आज सुन रहे हैं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसने प्रार्थना की, उसने कुलुसियों के लोगों के लिए प्रार्थना की, उसने फिलिपी के लोगों के लिए भी प्रार्थना की। फिलिपियों की पत्री और उसके पहले अध्याय, फिलिपियों की पत्री और उसके अध्याय 1 और उसके पद 9 से। प्रेरित पौलुस फिलिपी में जा चुका था, उसने वहां की कलीसिया को स्थापित किया था और वो वहां से चला आया है। अब उनके लिए चिट्ठी भेज रहा है, लेकिन जब चिट्ठी भेजता है तो वो फिर से लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और क्या प्रार्थना कर रहा हूं? वही बात जो इफिसुस के लोगों को लिख भेजा, वही बात जो कुलुसे के लोगों को लिख भेजा, मैं वही प्रार्थना फिलिपी के लोगों के लिए भी करता हूं। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रार्थना। पद 9 से आइए हम उसकी प्रार्थना को एक साथ पढ़ें। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम एपिग्नोसिस और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम बढ़े, लेकिन वो एपिग्नोसिस के साथ में बढ़े। इंग्लिश में लिखा है एंड दिस आई प्रे दैट योर लव में अबाउंड still more and more in knowledge, in epignosis and all discernment। तुम्हारा प्रेम बढ़े, लेकिन सब प्रकार के ज्ञान के साथ, संपूर्ण ज्ञान के साथ तुम्हारा प्रेम बढ़े। क्योंकि यह प्रेम तब तक अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी सीमाओं को छू नहीं सकता, अपने चरम तक पहुंच नहीं सकता जब तक एपिग्नोसिस न हो जाए। तुम्हारा प्रेम बढ़े, जैसे जैसे एपिग्नोसिस बढ़ेगा प्रेम भी बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे जैसे एपिग्नोसिस होगा प्रेम बढ़ेगा। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो प्रेम होगा तो ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस आएगा, ऑटोमेटिक उसका प्रतिफल भी आएगा, उसका परिणाम आएगा। और पद 10 कहता है यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। पद 10 पढ़ रहे। अब देखिए यहाँ जो हिंदी का अनुवाद है उसने उस अर्थ को छुपा दिया, इंग्लिश का अनुवाद उसको प्रकट कर रहा है। हम हिंदी के अनुवाद में पढ़ रहे हैं तो लिखता है यहां तक। ठीक है, फिलिपी में कुलुसी में जब हमने पढ़ा था, एक बार खुद से देखिए, हम इसको इसी में रखिएगा डिस्प्ले। कुलुसी में भी ठीक ऐसा ही ग्रीक सेंटेंस है। ठीक है, उसका हिंदी अनुवाद एग्जैक्टली लिखा है 9:10 का आखिरी, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ ताकि तुम्हारा चाल चले। ठीक है, इंग्लिश में हमने पढ़ा था कि ये हो जाए दैट ये में, ताकि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। इंग्लिश में देखिए यहां पर ठीक वही है, दैट यू मे अप्रूव द थिंग्स दैट आर एक्सीलेंट। तुम्हें परमेश्वर का एपिग्नोसिस हो जाए, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाए सब प्रकार के विवेक सहित, ताकि आप उसको समझने के लिए इस प्रकार देख सकते हैं। वहां जो यहां तक लिखा है उसको राउंड कर दीजिए, एक्स्ट्रा लिखा है ग्रीक में, उसके लिए कोई शब्द और की से पढ़िए, आप उसको चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अलग अलग अनुवादों में चेक कर सकते हैं। और यहां लिखा है अगर हम उस प्रकार पढ़ें तो यहां होगा मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो।
नेचुरली उसका परिणाम क्या निकलेगा? तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर न खाओ। कमाल की बात है। लोग चिंतित रहते हैं इस बात के लिए, मसीह के आने तक सच्चे बने रहेंगे कि नहीं, अब पता नहीं क्या होगा, ठोकर खा जाते हैं। लेकिन जब एपिग्नोसिस होगा, प्रेम होगा, तो उन बातों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो एपिग्नोसिस का परिणाम होगा। अगर हम इसको आईबीपी अनुवाद से पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए, जिससे कि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है अपना लो और मसीह के दिन तक पूर्णतः सच्चे और निर्दोष रहो। क्या कमाल की निश्चयता है। बाकी बातों के लिए घबराने की जरूरत ही नहीं। सारा ध्यान तो एपिग्नोसिस पर फोकस हो जाना चाहिए कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, बाकी बातें परमेश्वर समझ लेगा। वो भीतर से ही मुझे ऐसा कर देगा कि मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप नसीहत में देखिए, लोगों की ज्यादातर चिंता इसी में बीत जाती है कि स्वर्ग पहुंचेंगे कि नहीं, निर्दोष बने रहेंगे कि, दही जमाते रह जाते हैं, कहीं कहीं से इकट्ठा करें और दही खराब हो जाता है, और दही खा जाते, खत्म हो जाते। स्रोत ही नहीं है जहां से ये उनके पास नेचुरली बनता चला जाए। प्रेरित पौलुस चाहता है कि वो स्रोत ही हम अपने पास में ले, एपिग्नोसिस, और वो प्रार्थना करता है। पद 10 तक ही वो नहीं रुकता और लिखता उसके आगे, और हम हिंदी अनुवाद बीएसआई पढ़ रहे हैं, और यहीं तक कंटिन्यू है, रुका हुआ नहीं है। एपिग्नोसिस का जो परिणाम है वो पद 11 में भी गया है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता के फल से जो हम धर्मी ठहराए गए, तो जो धर्मी होने का जो स्वभाव है, जो धर्मी व्यक्ति का जो काम है, जिस प्रकार होना चाहिए, वो स्वतः ही हमारे जीवन से हो जाए, स्वतः ही हो जाए। लेकिन उसका जो मार्ग है वो एपिग्नोसिस से होकर जाता है, और वो इसके लिए प्रार्थना करता है। उसने किन के लिए प्रार्थना की? उसने इफिसुस के लोगों के लिए प्रार्थना की, उसने कुलुसे के लोगों के लिए प्रार्थना की, उसने फिलिपी के लोगों के लिए प्रार्थना की, और उसने जब एक व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी फिलेमोन के नाम, उसने उसके लिए भी प्रार्थना की। फिलेमोन की पत्री निकालिए, अध्याय 1 और उसके पद 4 से। फिलेमोन एक व्यक्ति का नाम है जिसको प्रेरित पौलुस व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी भेज रहा है, और चिट्ठी भेजते हुए फिर से उसको लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। मतलब कौन आदमी आपको आके बोलता है मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं? बार बार आपको आकर बोलने लगे तो आप क्या समझे? और एक ही आदमी अगर अलग अलग लोगों को ये बताने लगे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर लोग आपके विषय में क्या कहते हैं? उनको मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। लोग समझने लगे कुछ ज्यादा ही दिखाता है अपने आप को। क्या प्रेरित पौलुस भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है? नहीं, उसको एपिग्नोसिस प्राप्त है, वो अपने आप को नहीं दिखा रहा, अपने आप को दिखा ही नहीं सकता। उसने तो मसीह के लिए अपने आप को खो ही दिया। लेकिन वो जानता है कि मुझे प्रार्थना करनी जरूरी है और उन लोगों को बताना भी जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी, ताकि बाद के लोग भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करें। उसने फिलेमोन के लिए क्या प्रार्थना की? पद 4 से देखिए, मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। धन्यवाद करता हूं, स्मरण करता हूं प्रार्थना में, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तब मैं क्या करता हूं? मैं धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। और पद 6 कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली। विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की एपिग्नोसिस में मसीह के लिए प्रभावशाली। इंग्लिश में लिखा है, that the sharing of your faith may become effective। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थना। विश्वास में जो तुम्हारा शेयरिंग है,
केजेवी डिस्प्ले कीजिए, केजेवी किंग जेम्स वर्जन, वहां पे कुछ अलग शब्द दिए गए हैं। That the communication of thy faith may become effectual. The communication of thy faith. तुम्हारे विश्वास की सहभागिता सिर्फ नहीं, लेकिन विश्वास को जो काम में लाना है वो, जैसे कम्युनिकेशन, एक्सचेंज है वहां पर। विश्वास के साथ में हम कुछ करते हैं और कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमारा विश्वास काम नहीं कर रहा, जिस प्रकार परिणाम उत्पन्न होने चाहिए वो नहीं हो रहा, और हम ये महसूस करते हैं कि विश्वास में हम कमजोर हैं, विश्वास प्रभावशाली नहीं है। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि that the communication of thy faith may become effectual, वो प्रभावशाली हो, become effective। कैसे प्रभावशाली होगा? By the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus। By the acknowledging, by the epignosis of every good thing which is in you in Christ Jesus। epignosis कई चीजों का चाहिए। परमेश्वर की इच्छा की पहचान चाहिए, परमेश्वर का epignosis चाहिए, यीशु मसीह का epignosis चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना नहीं, यहां पे epignosis चाहिए। epignosis of what? Of every good thing which is in you in Christ Jesus। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप में कुछ भली बातें दी गई हैं। हालेलुया। आप बदले गए, आपको बनाया गया है, नई पहचान दी गई, आप नई सृष्टि है। आपके भीतर में कूट कूट कर कुछ दिया गया है, नया मनुष्यत्व जो यीशु मसीह की भरपूरी से परिपूर्ण है। उसकी पहचान आपको प्राप्त हो, उसका एपिग्नोसिस आपको प्राप्त हो, ताकि आपका विश्वास प्रभावशाली हो जाए। हालेलुया। हमारा विश्वास प्रभावशाली हो जाए। That the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus। इन हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में, सारी उन भली वस्तुओं की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। ये अनुवाद उस गहराई को प्रकट नहीं कर पाता। मैं आईबीपी का अनुवाद आपके लिए पढ़ता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो तुम में मसीह के लिए है प्रभावशाली हो। प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा, प्रत्येक भली वस्तु के एपिग्नोसिस के द्वारा जो तुम में है, यानी मसीह के लिए, और एक मसीह में which is in you in Christ Jesus। यहाँ पे अनुवाद है मसीह के लिए, जो तुम में है, मसीह के लिए जो तुम में मसीह में है। मतलब जब आप मसीह में हैं तो आप में है वो भली बातें हैं, उनकी पहचान आपको होनी चाहिए, उनका एपिग्नोसिस आपको होना चाहिए। उनका सिर्फ ग्नोसिस नहीं चाहिए कि आप जब ये पढ़ते हैं, जब ये सुनते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपने उद्धार प्राप्त किया, तो आपको ये शिक्षा दी गई कि आपकी पहचान क्या है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं, मन में बहुत कुछ बैठा हुआ है और बहुत कुछ सुन करके रखा हुआ है, और जो परमेश्वर की बातें हैं वो बिल्कुल मनुष्य की सोच के बाहर है, क्योंकि जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के सोच में नहीं आया, उन्हीं बातों को उसने हमारे लिए तैयार किया। फिर उसको बताना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। और फिर उसको आप समझते हैं, ग्नोसिस पहुंचता है, आपकी समझ विकसित होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ वहां तक नहीं, उसका गिनोस्को हो, उसका आइडो हो, उसका एपिग्नोसिस हो। और जब ऐसा होगा तो विश्वास में हमारा सहभागी होना प्रभावशाली होगा। और पौलुस ऐसा लिख सकता है क्योंकि उसको पता है कि विश्वास में प्रभावशाली होना क्या चीज है। आप उसके जीवन को पढ़कर देख लीजिए। विश्वास में सहभागी होना प्रभावशाली होगा, ये एपिग्नोसिस के द्वारा होगा। ये एपिग्नोसिस हमारे जीवन के हर पहलू को छू लेता है, हमारे जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से छूता है, उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि वो परिणाम देता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो परिणाम देता है, स्वतः ही परिणाम निकलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ संपूर्ण ज्ञान नहीं,
लेकिन वो एक ऐसा ज्ञान है जिसमें जानने वाला और जो ज्ञान है दोनों परस्पर संबंध में चले आते हैं। ज्ञान और जानने वाले के बीच में दूरी नहीं रह जाती, लेकिन वो जानने वाला और ज्ञान एक दूसरे की सहभागिता में आ जाते हैं। जो ज्ञान है वो मुझी में समा जाता है और हम उसी ज्ञान को जीते हैं। बस आप उसी ज्ञान को जीते हैं, बस जो संपूर्ण ज्ञान है आप उसको जीते हैं, बस फिर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचने का मार्ग है ध्यान से जाता है, गिनोस्को से आएगा, आइडो से आएगा, एपिग्नोसिस से आएगा। उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपना संपूर्ण व्यक्तित्व वहां पर डाल दीजिए उसको समझने के लिए, एपिग्नोसिस के लिए। प्रेरित पौलुस ने अपनी सेवकाई की अंतिम जो बिंदु था इसी एपिग्नोसिस में खर्च किया। उसने चिट्ठियां लिख लिख कर भेजना शुरू किया। जब वो पहले था तो उसने जा जाकर प्रचार किया, घूम घूम कर प्रचार किया। फिर जब उसको कैद कर दिया गया, वो यहाँ वहां नहीं जा सकता था, बहुत कुछ नहीं कर सकता था, उसने इसका प्रयत्न किया कि वह लोगों तक इस एपिग्नोसिस को किसी रूप में पहुंचाए। लिख लिख कर उसने भेजा। एपिग्नोसिस प्राप्त करना चाहते हैं तो उन बातों को पढ़िए जो वहां पर लिखी गई, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने जब एपिग्नोसिस की बातें की तो सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसने लिख कर भेजा। जैसे इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा तो 3 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? उसने कहा कि जैसा मैं तुम्हें पहले ही संक्षेप में कह चुका हूं कि मैं उसके भेद को कहां तक समझता हूं। उसने इफिसियों की पत्री भेजी तो उस एपिग्नोसिस को जैसा लिखा जा सकता लिखकर भेजा भी, लिखकर भेजा। तो अगर आप एपिग्नोसिस पाना चाहते हैं तो आपको उन पत्रियों से गुजरना ही पड़ेगा। वो भेद जो प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया गया, जो पूर्व युग में प्रकट नहीं किया गया था, पहले के समय में प्रकट नहीं किया गया था, और पौलुस कहता है जो अभी उसके प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया, जो पुराने नियम में नहीं मिल सकता था, वो उस समय प्रकट किया गया जब प्रेरित पौलुस और बाकी चेले थे, और उसने उनको लिख कर भेजा। तो उनको ढूंढ कर पढ़िए, वहां बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन, और वो प्रकाशन आपके भीतर में खुलेंगे। और जो एपिग्नोसिस शब्द है मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या आपके सामने और रख देता हूं। जो एपिग्नोसिस शब्द है वो ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्नोसिस सुनने में ही ग्नोसिस आता है, और एपिग्नोसिस। एपी का अर्थ होता है ऊपर से, और ग्नोसिस का अर्थ आप जानते हैं। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। इसको आप इस प्रकार से समझिए, मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। रांची में बहुत सारी गलियां हैं। जब आप किसी गली में भटक रहे हैं, किसी गली में घूम रहे हैं, आप उस गली के इर्द गिर्द जो भी है उस गली के विषय में आप जानते हैं, उस गली की पूरी व्याख्या आपको पता है, आप बता सकते हैं। लेकिन आपको यहां से ऊपर उठा दिया जाए, ऊपर से आप देखें तो आपको एक ही गली दिखाई नहीं देगी कि वहां पे आप चल रहे हैं, क्योंकि जब आप एक गली में चल रहे तो एक गली में चल रहे हैं, दूसरी गली आपको नजर नहीं आती, और दूसरी गली तो वहां से 4 किलोमीटर दूर है, दिखेगी भी कैसे। लेकिन जब आपको वहां से उठा दिया ऊपर, तो न सिर्फ आपको एक गली दिखाई देती है, आपको पूरा रांची का नक्शा दिखाई देता है, हर गली नजर आती है। एपिग्नोसिस का अर्थ है ऊपर से जानना, ऐसा जानना मानो आप ऊपर से देख रहे हैं और सब कुछ आपके सामने है। सिर्फ एक गली की बात नहीं, लेकिन सब कुछ आपके सामने स्पष्ट है, ऊपर से देखना। लेकिन उसमें ग्नोसिस जुड़ा हुआ है, और इसलिए उसको ग्नोसिस की तरह भी खोजना जरूरी है, और इसीलिए पत्रियों को पढ़ना भी जरूरी है। जब आप पत्रियों को पढ़ेंगे तो आपको ग्नोसिस भी मिलेगा, बाहर से आता हुआ ज्ञान। लेकिन उसके साथ जब परमेश्वर प्रकाशन को जोड़ देता है, रेवेलेशन को जोड़ देता है, रेवेलेशन के लिए जो यूनानी शब्द है अपोकलिप्सिस, अपोकलिप्टो, पर्दा उठाया जाना, उसको जोड़ देता है तो वो गिनोस को हो जाता है। तो जब आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे, पत्रियों को ध्यान से पढ़िए, इस सोच के साथ में पढ़िए वहां कुछ है जिसको मैं चूक ना जाऊं। क्योंकि देखिए यहां पे जो एडवेंचर होगा इस धरती पे वो स्वर्ग में नहीं होगा। आपको यहां बहुत कुछ मिलेगा, मौका, आपको यह मौका मिलेगा कि आप परमेश्वर की सामर्थ को यहां से रिलीज करें।
परमेश्वर के प्रेम को यहां से रिलीज करें, परमेश्वर के अनुग्रह को रिलीज करें। स्वर्ग में इसकी जरूरत ही नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं पड़ेगा, वहां कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त ही नहीं होगा। वहां पे इन बातों के लिए आपकी जरूरत ही नहीं होगी। परमेश्वर प्रत्यक्ष है, यहीं पर उनकी जरूरत है। मिस मत कीजिए। बाद में आपको लगेगा कि वहां पर हम एक एडवेंचरस लाइफ जी सकते थे, जिसका मौका हाथ से निकल गया। फिर आप नहीं सोच सकते काश कि उसमें दुष्ट आत्मा घुस जाए तो मैं निकालूं। जरा उस सामर्थ को रिलीज करने का मौका मुझे मिल जाए। जरूरत ही नहीं है तो मौका की क्या बात। यही पर है, आप चूक न जाए। कलीसिया चूकती आई है पिछले हजारों सालों से। अब जो पीढ़ी होगी उस पीढ़ी को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पीढ़ी को संपूर्णता से उस अनुभव को ले लेना चाहिए। जो एडवेंचर है उसको जी लेना चाहिए। इसलिए पूरी खोज के साथ, पूरी लालसा के साथ जुट जाइए, ग्नोसिस को हासिल कीजिए और उस ग्नोसिस के साथ परमेश्वर प्रार्थना करते जाइए। परमेश्वर अपोकलिप्सिस करेगा, पर्दा आपके भीतर से उठाया जाए, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा। और वहां शब्द है फटीजो, जिसका मतलब है कि मानो जल जाना। जैसे अंदर बल्ब बुझा हुआ था, वो जल गया। पहले सब कुछ अनुमान था, लेकिन अब सब साफ हो गया। आपके भीतर ये हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो आप समझिए कि जो एपिग्नोसिस है आप उसको पूर्णता से जान रहे हैं। आप उसकी पूरी व्याख्या भी जान रहे हैं, लेकिन आप उसको भीतर से भी जान रहे हैं। संपूर्णता से तब तक आप नहीं जान सकते जब तक कि आप उसके अनुभव से न गुजर जाए, और नहीं तो ये तो सिर्फ बाहर से जानते हैं। इसलिए एपिग्नोसिस जो है वो संपूर्ण थ्योरी तो जानना है, और यहाँ पर पूरी थ्योरी आपके सामने रख दी जा रही है। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ छुपा कर ही रखूं, और विशेष मकसद के साथ। मैं सारी बातें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता मैं सारी बातें बोल दूं तो वो आपकी उन्नति में बाधा बनेगी। आपकी उन्नति इसी बात में है कि मैं अधूरी बातें बोलूं, ताकि जो अधूरापन है उसको आप दूर करने के लिए कुछ करें। और जब आप वहां कुछ करेंगे उसी में आपकी उन्नति। मैं आउटलाइन देता हूं, जो कैनवस है जिसमें चित्र बनाना है, मैं आउटलाइन देता हूं और मैं यही करता रहूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैं आउटलाइन देता हूं और उसके भीतर का कलर भरना आपका काम है, उसके भीतर को रंग देना आपका काम है, वहां की जो मेहनत है वो आपका काम है। लेकिन मैं आपको इशारा दे दे रहा हूं कि आप इतना ही सुनकर चले मत जाइए। पवित्र शास्त्र उठाइए, वहां से पढ़िए। बहुत बातें वहां पर हैं जिनको मैं आपको नहीं बोलना चाहता। आप आकर बोलिए, आप आकर मुझे बताइए, और मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर का काम हो रहा है। हालेलुया। अब लग जाइए जो ग्नोसिस यहां पर दिया गया उसके लिए, क्योंकि जो एपिग्नोसिस है वो ग्नोसिस के बिना नहीं। ग्नोसिस है तभी एपी है, और ग्नोसिस है एपिग्नोसिस। प्रार्थना भी करते जाइए और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। इस विषय में और भी बातें हैं, आज मैं अधूरी बातें कर पाया। और भी बातें, एक और सेशन कम से कम लगेगा एपिग्नोसिस पर बोलने के लिए, इसको हम आने वाले सप्ताह में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपने सुना है वो आपके भीतर घर कर जाना चाहिए। आपके भीतर एक आग लग जानी चाहिए, एक लालसा भड़क जानी चाहिए कि आप उसके लिए प्रयत्नशील हो जाए। चूक न जाए, चूक न जाए, किसी भी प्रकार में लग जाइए। आप ये मत सोचिए कि पुरानी पीढ़ियों ने हमें क्या हैंडओवर किया है। हमारा काम परंपरा को आगे बढ़ाना नहीं। मैं परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मैं तो परंपराओं को तोड़ने में ज्यादा विश्वास करता हूं। क्योंकि मेरे अनुभव में तो यही है कि परंपराएं लोगों के लिए बहुत बड़ी बाधा बनती है। लोग परंपरा निभाते चले जाते हैं और लोगों को लगता है कि बड़े धार्मिक हो गए हैं, लेकिन दरअसल ये धार्मिकता पर नहीं है, ये धोखा है। धोखे में रह जाते हैं, क्योंकि परंपराएं आप बाहर से निभाते, भीतर तो कब का पीछे छूट जाता है। परंपराओं के पीछे जो उद्देश्य है मुझे उसमें दिलचस्पी है, और इसलिए मैंने कहा कि नाचो और गाओ, लेट है।
समय और कालों में बंधना अगर आप चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। मुझे तो किसी प्रकार का बंधन नहीं चाहिए, और ना तो बाइबल ने कुछ ऐसा कहा है कि किसी बंधन में रहो। आप चाहते हैं आप खुशी से कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर भी है, आपकी मर्जी के साथ भी है। लेकिन इसलिए कि कुछ प्रतीक दिया जाए आपको, इसलिए हमने कहा उतने दिन तक तुमने नहीं किए, अब करो, अभी सही समय है। चोट पड़नी चाहिए कहीं, नींद से जगाने के लिए चोट देना जरूरी पड़ता है। चोट पड़नी चाहिए कहीं ताकि जाग उठे भीतर के लिए, क्योंकि ध्यान आपको भीतर की तरफ खींचता है। बाहर कब तक उलझे रहेंगे? कुछ तो झटका पड़े, कुछ तो शोर हो, कुछ तो ऐसी नौबत आए जिससे कि आप चोट पड़े आपके भीतर। चोट देने के लिए मैं कई तरह के काम भी करता रहता हूँ, लोगों को अजीब लगता होगा। पिछले ही दिसंबर की बात है, मैंने एक ऐसी टोपी पहनी थी जिसमें यहाँ पर एक रिंग था। अब मैं लोगों के बीच में घूम चोट देने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का जन इस प्रकार की टोपी पहने कि वहां पर एक रिंग हो? कम से कम चोट तो पड़े तब वे खोजेंगे, और जब चोट पड़ेगी तब नींद टूट सकती है, क्योंकि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची और मैं अलग अलग तरीके आजमाता रहूंगा, सोने नहीं दूंगा। आप भी मेरा मकसद समझ जाए, उसके लिए जुट जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।